श्री नारद जी महाराज, कथा आती है शिव पुराण में, श्री नारद जी महाराज तपस्या करने गए, तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते हैं ना तो जो इंद्र है वो इंद्र घबराता है, कहीं ऐसा ना हो कि ये तपस्या का फल मिल जाए और मेरा इंद्रासन चला जाए। इंद्र डरता है कि मेरा इंद्रासन नहीं चला जाए, तो जो भी तप भजन करता है इंद्र उसको, उसके तप को, भजन को बिगाड़ने के लिए भेजता है, अपने यहाँ से सारे खटकर्म करवाता है, भेजता है यहाँ से। इंद्र ने भेजा कामदेव को, कामदेव के मारण, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि जो 8 बाण हैं उन बाणों से मारा। अप्सराएं भेजी, कुछ भी नहीं हुआ। जो भजन करता है उसके सामने किसी भी सुंदर से सुंदर स्त्री को भेज दो तब भी वासना पैदा नहीं होती, और जो भजन का ढोंग करता है वह तो किसी को भी देखकर अपने हृदय में कुत्सित विचार पैदा कर लेता है। नारद जी भजन कर रहे थे लेकिन भजन देखकर अपने हृदय में कुत्सित विचार पैदा कर लेता है। नारद जी भजन कर रहे थे लेकिन भजन भगवान के संरक्षण में कर रहे थे। वो जिस पर्वत पर भजन करने गए थे, भगवान ने उस पर्वत पर श्राप दिया था कि यहाँ कोई भी माया प्रवेश नहीं कर सकती। और नारद जी भजन करते करते जब कामदेव आया और कामदेव ने उनको पछाड़ा तो उन्होंने कामदेव को कहा, जा मैं तुझे माफ करता हूँ। खूब बाण मारे, नारद जी की आंख खुली, उन्होंने कहा मैं तुझे माफ करता हूँ। काम को तो जीता ही मैंने क्रोध को भी जीत लिया। देखो अब अभिमान आ रहा है। करने गए थे तपस्या लेकिन खड़ी कर ली समस्या। अब अभिमान चढ़ रहा है कि मैंने काम को तो जीता ही, साथ में मैंने काम के ऊपर क्रोध नहीं किया तो क्रोध को भी जीत लिया। अरे वाह भाई। कामदेव बोला, धन्य है नारद जी। अब नारद जी तपस्या पूरी हुई। अब जब आदमी कोई बड़ा काम करता है कोई, तो उसको फिर ये रहती है कि मैं कहाँ कहाँ जाके इसका प्रचार करूं। मान लीजिए किसी ने कुछ अच्छा काम करा, किसी का मान लो बेटी कोई बहुत बड़े घर में चली गई, अब उसको समझ नहीं पड़ेगी। अब वो सब जगह, अरे हमारे यहाँ तो है ना, अरे क्या बताएं, वह तो पानी से कुल्ले नहीं हो तो दूध से कुल्ले करती है, इतना अच्छा घर मिला है। अब ये सामने वाले को बताना है कि देखो कितना अभिमान पुष्ट हो गया, सामने वाले को ये दिखा रहा है, ये अभिमान है। जो दिया ये भगवान की कृपा है, इसलिए उसको कृपा मानकर रहेंगे तो टिकेगा। और जहां अपन ने शुरू करा ऐसे ही बोलते ना लोग, नकली हंसी हंसेंगे और बोलते जाएंगे। उनका तो है ना 50 लाख का पैकेज है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, 50 लाख का। तो इसके क्या काम का वो 50 लाख जिसको तू बता रही है? बोले इसके तो काम का नहीं है पर मेरे तो काम का है। मेरा अभिमान पुष्ट हो रहा है ना, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। आदमी का अभिमान पुष्ट हो रहा है। बचो इससे, बचो। अच्छा हो भगवान की कृपा, बुरा हो भगवान की कृपा। अच्छा हुआ भगवान मेरे अंगूठे में ही लगी और वहां से खून बहा। शायद ये खून मेरी गर्दन से बहने वाला था, आज मेरी गर्दन कटने वाली थी, लेकिन आपने कृपा करी जो थोड़े पे उतार दिया, नहीं तो ज़्यादा भी हो सकता था। दुख में भी कृपा का अनुभव करोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, और सुख में भी अगर कृपा का अनुभव नहीं करोगे, क्या ये तो मैंने मेहनत करी, मेरी मेहनत से हुआ है, मेरी मेहनत से हुआ है। ठीक है तेरी मेहनत से हुआ है,
जिस हाथ से मेहनत करी है, इस हाथ को अगर लकवा मार जाए, अपने शर्ट की बटन आदमी नहीं लगा सकता है, बाकी क्या करना चाहेगा और क्या कर सकता है वो? बोलो आप, है? लगेगी क्या? हाथ ही काम करना बंद कर दिया, ऐसा हाथ पकड़ के उठाता है आदमी, फिर गिर जाता है ऐसे। अब इससे क्या होगा? इससे तो बहुत मेहनत करी, बस मेहनत तो करी, लेकिन मेहनत करवाने के पीछे भगवान की कृपा थी, भगवान की कृपा उसके साथ थी, इसलिए मेहनत हो गई। अगर ये सोचे कि मैंने मेहनत करी और भगवान की कृपा नहीं है और केवल मैं करता रहेगा, तो उसका एक दिन खेल खत्म हो जाएगा, बस यही वाली हालत हो जाएगी। नहीं लगेगी बेटा। इसलिए दुख आए चाहे सुख आए, सब भगवान की कृपा है। गलत काम नहीं, उल्टा काम नहीं। कोई ऐसा काम हो भी जाए जिससे लोग हमारी प्रशंसा करें, तो कहना चाहिए नहीं भैया, ये सब भगवान की कृपा है। अगर भगवान कृपा नहीं करते तो मैं कुछ भी नहीं था, या मैं कुछ भी नहीं थी। ये तो मेरे महादेव की कृपा है, जिसके कारण ये सारा काम हो रहा है। ये भगवान की कृपा। नारद जी को पता ही नहीं, नारद जी को लगा मैंने तप करा है, मैंने तप करा है। लेकिन नारद जी उस जगह जाकर बैठे थे जिस जगह माया प्रवेश ही नहीं कर सकती थी। वो पर्वत था। नारद जी तप करके आए। नारद जी को मन में खुजली मची अब कि अब सबको सुनाऊंगा। अरे वाह भाई वाह 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 वाह। सबसे पहले भगवान शंकर जी के पास गए। कहाँ गए? है? बोलो। शंकर जी के पास गए। जब शिव जी के पास गए और नारद जी ने बताया, देखो भोलेनाथ, मैंने कामदेव को जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। आप तो केवल काम को ही जीत पाए थे और आप क्रोध को नहीं जीत पाए। आपने कामदेव को भस्म कर दिया था, मैंने कामदेव को क्षमा कर दिया। देखो मैंने तो क्रोध भी जीत लिया। नारद जी ने कहा, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही। मैं बार बार तुझे समझा रहा हूं मुनिराज, नारद महाराज, ये तुमने मुझे तो सुनाया, ये विष्णु को मत सुनाना, ये विष्णु भगवान को मत सुनाना, क्योंकि बड़े प्रपंची है भगवान नारायण, कहीं फंस जाओगे। अब शंकर जी के बारे में नारद जी सोचते हैं, अभी ना भगवान शंकर को मेरे से ईर्ष्या हो रही है। देखो, अब देखो, आदमी जब अभिमान में जाता है तो एक नशे में चला जाता है, वो एक नशे में चला जाता है। उस नशे में क्या होता है, फिर उसको कोई अगर सही भी बोलता है तो फिर वो उसको जमता नहीं। भगवान ने तो सही कहा कि नारायण के पास मत जाना, नारायण बड़े प्रपंची है, तुझे माया में फंसा देंगे। तो ये कहता है कि भगवान भोलेनाथ जो हैं उनको मेरे से ईर्ष्या हो रही, ये केवल काम को जीत पाए, क्रोध को नहीं जीत पाए। तो देखो मेरे को बोल रहे हैं कि जाके बोलना मत। क्यों नहीं बोलूं? मैं तो बार बार बोलूंगा, मैंने जीता है। अब और बढ़ गया अभिमान। इसलिए कहा है, मूर्ख को शिक्षा नहीं देना, मूर्ख को प्रणाम करना और आगे बढ़ जाना। क्योंकि आपने अगर उसको शिक्षा देने की सोची कि ये इसको मैं कुछ सिखाऊं, जैसे कई जगह नहीं होता है घरों में, कई घरों में ऐसा होता है, कई घरों में ऐसा होता है। कई सास फुर्तीली होती है, कई बहुएं ढीली होती, कई बहुएं फुर्तीली होती है, सास ढीली होती है। आपको आवाज समझ आ रही है? पीछे आ रही है? तो कहीं सास फुर्तीली हो तो कहती है, अरे जब तक हिलेगी तब तक तो मैं काम करके रख दूं। और कहीं बहू फुर्तीली हो तो बोले,
करूँ करूँ करके बोलेगा जो भी है मेरे साथ, और जो है इतनी देर में तो मैं कर कुरा के ही रख दूँ। होता है ना ऐसा आप लोगों के साथ भी? आप में से भी कोई तो होगा ढीला कि सब फुर्तीले ही हो। कोई थोड़ी बोलता है कि हम सब फुर्तीले हैं। हरा हरा ऐसे हैं, जरा बोलो तो।